प्रेस वार्ता माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीपी की बैठक में जो जातीय जनगणना लिया गया है, इसके लिए आशु पार्टी की ओर से हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया है। मैं उस नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 246 के 7वीं सूची के 69वां क्रम संख्या में यह अधिकार दिया गया था और 340 अनुच्छेद के माध्यम से आयोग गठन करके देश की जनगणना करके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आधार पर जाति जनगणना भी था। लेकिन 1971 में कोर्ट कानून के द्वारा इन्हें जाति के आधार पर रोक करके और जनगणना किया जा रहा था, जबकि 26 तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर रखा है कि जातीय जनगणना नहीं होगा। हर हालत में 26 तारीख को जनगणना करना था, लेकिन जनगणना का आधार पहले आप जान लीजिए कि मध्य युग से लेकर के जातीय जनगणना अंग्रेज भी सबसे पहले 1871 में लॉर्ड म्यूस ने यह जनगणना शुरू किया था और पहला जनगणना हमारे यहाँ लॉर्ड कर्नल ने 1881 में चालू किया। उसके बाद में फिर 1901 में किया, लास्ट में जातीय जनगणना 1931 में लिया गया। उससे क्या होता है, जातीय जनगणना से गांव तक के लोग, सभी जात के लोगों को समानता का अधिकार, उसी जनगणना के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। किस जाति की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक की क्या स्थिति है, उसी को आधार मानकर सरकार उसका बजट तैयार करती है और गरीब जनता के लिए हक पैदा करती है। जैसे कि अभी 545 लोकसभा का सीट है, 4100 विधानसभा का सीट है। 4100 विधानसभा की सीट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 1120 विधायक आरक्षण मिलते हैं उनको, और 45 लोकसभा में जो 545 सीट है उसमें 131 सांसद चुन के जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, तो वो वर्ग के आधार पर जाते हैं। शेड्यूल कास्ट एक वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब एक वर्ग है, जाति नहीं है। लेकिन अगर जातीय जनगणना कर दिया जाएगा तो आप देख लीजिए कि देश के आजादी होने के बाद यहाँ पलामू लोकसभा का मात्र 3 जाति ही सांसद बनते हैं। कमला कुमारी लगातार 4 बार एक पासवान परिवार से बनी, उसके बाद जोरावर और पासवान वर्ग के हुए, एक धोबी वर्ग से बने और एक मनोज भुइयां बने। बाकी 1000 जो जाति होती हैं शेड्यूल कास्ट में, उन लोग छूट गए। अगर जातीय जनगणना हो जाएगा तो यह सरकार को मालूम होगा कि देश के आजाद होने से बाकी जो 980 जाति हैं, 990 जाति हैं, उनको अभी तक आजादी के बाद भी अधिकार नहीं मिल पाया है। अगर जातीय जनगणना हो जाएगा तो देश में जो 5 सरकार चलती हैं, संघ की सरकार, राज्य की सरकार, नगर निगम की सरकार, पंचायत की सरकार, जिला परिषद की सरकार, 5 में भागीदारी जब मिल जाएगा तो सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग जो जात में बटे हुए हैं, सभी को अधिकार मिल जाएगा। इसलिए जाति गणना बहुत जरूरी था और मैं धन्यवाद देता हूं। उन्हें संविधान को, लोग उन्हें संविधान विरोधी कहते हैं इस पार्टी को, लेकिन संविधान को संजो करके लोगों जनता के बीच में रखने का काम किया है। आप देखे होंगे कि अभी हम लोगों ने आशु पार्टी के लोगों ने लगातार ट्रिपल टेस्ट के मामला पर नगर पंचायत, नगर निगम के लिए हम लोग गढ़वा जिला में डोर टू डोर जाकर सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे। जनता से आवाज आ रही थी कि हमारे आरक्षण नहीं हुआ है। हम लोग पिछड़ा आयोग को कंप्लेन किया, पिछड़ा आयोग ने आकर हमारे उपायुक्त महोदय को पत्रांक दिनांक दे करके दिया। अभी फिर उन यहाँ के गढ़वा के सीओ के जांच के लिए दिए हैं। मैं उपायुक्त महोदय के फिर से मुंह पर जवाब दिया है कि अगर जिस तरह से नगर पंचायत, नगर निगम के लोग लिपा पोती कर पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार को रोका है, अगर सीओ साहब भी फिर इसी तरह से लेटर बनाकर केवल जांच लिख के भेज देंगे तो हम लोग फिर आशु पार्टी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं, हम जिस हिसाब से फिर मांग करते हैं कि 81 वार्ड है, 21 वार्ड में किसी वार्ड में उपायुक्त महोदय चल करके खुद स्वयं जांच कर ले, खुद पता चलेगा कि यहाँ जांच हुआ है या नहीं हुआ है। लिपापोती करने का काम नहीं करें। लिपापोती के काम करेंगे तो आशु पार्टी बराबर लड़ी है। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि बीजेपी के मुद्दा में यह जाति जनगणना नहीं था, आखिर कैसे आया। आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार, आशु की सरकार केंद्र में सरकार चलती है। जब से हमारी पार्टी सरकार आई है, वो हमारे सुदेश कुमार महतो जी ने जाति जनगणना के लिए इस पार्टी में बार बार संदेश, बार बार याद दिलाते रहते थे। यही सुदेश कुमार महतो जी का देन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है कि यह बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया कि जो हमारे साथी
सहयोगी है वो अच्छा मुद्दा, अच्छा काम लेके आया है, उनकी बात को प्रस्ताव पर रखा जाए। इसलिए हम लोग सुदेश कुमार महतो को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनने अपने लड़ाई को मंजिल तक जा करके लड़ा करके एक एक गरीब जनता के लिए उन्होंने कानून बनवाने का काम किया। मैं उन्हें हार्दिक बधाई तहे तहे देता हूं। मैं शंकर प्रताप विश्वकर्मा आईएसएफ पार्टी केंद्रीय